तो इस बात का मतलब क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। बेटा, इस बात का ये मतलब है कि उन्होंने साफ इनकार भी नहीं किया और ये भी कहा है कि अभी हम सलमा का रिश्ता करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते आखिर? उनको तकलीफ क्या है? बेटी को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे। पढ़ाई के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना हो। पेंटिंग सीख रही है वो, पेंटिंग, और ये सब कुछ वो घर में बैठे भी सीख सकती है, लेकिन नहीं। अरे तो आपने उनको कहना था ना कि भाई तुम रिश्ता तय करो, शादी हम करते रहेंगे। कहा था मेरे बच्चे, मैंने कहा था, लेकिन तुम ही पीछे पड़े हुए थे और मैं जानती थी कि उनका यही जवाब होगा कि वक्त आने पर आपको ही कंसिडर करें। अच्छा, तो मतलब कि उनको इस रिश्ते से एतराज नहीं है, मसला वक्त का है ना? ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। क्या इंतजार कर लेंगे? हम तुम्हारी शादी अभी करवाना चाहते हैं बेटा। मेरी नजर में बेटा मैंने बहुत... आपको कहा है ना अम्मा, कि मैं शादी करूंगा तो सलमा से करूं, वरना नहीं करूं। आतिफ, प्लीज। ये बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होता जा रहा? इकलौता है ना, इसलिए। अली का नाम हो गया। हाँ ठीक है। ये अच्छा, ये किसका नाम है? हाँ ये अली, कितने रह गए हैं? बस 20-25 और है। इतनी बड़ी लिस्ट है। क्या हो रहा है? मुशायरा। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन कौन आ रहा है? इनविटेशन कार्ड, इस पे सारा प्रोग्राम लिखा। आगे हो। अरे वाह, जल्दी बता। किसका नाम लिख लो? हाँ अब्बास। बस, अदर। हाँ, ओके, ओके। ओ माय गॉड, क्या वो गलत स्पेलिंग लिख दिए? हयात आ रहे? हयात, वो फेमस शायर जिसकी गजल कब से सुना? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, वो हमारे कॉलेज आ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है उसमें? ऐसी क्या खास बात है? सुनोगे ना तो ये नहीं कहोगे यार, आई विश वो मेरी पसंद की गजल सुना दे। क्या नाम था उसका? तुम्हारे हुस्न के नाम। ओह माय गॉड, तुम्हारे हुस्न के नाम। कितना शौक होता है ना लड़कियों को अपनी तारीफ करवाने का। हाँ हाँ, लड़कों को तो बिल्कुल कोई शौक नहीं होता। किस किस को बुला रहे हो? बेतीना। ये तुम्हारी बहती हुई नाक के नाम। और ये तुम्हारी धोबी मारकर राइटिंग के नाम। कैसे लग रहे हो? समझने वाली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन कांट रिकॉग्नाइज एनीथिंग एक्सेप्ट इमेज। इंसानी दिमाग सिर्फ तस्वीर को जानता है और किसी चीज को नहीं। अगर मैं कहूं एप्पल, आपके दिमाग में, आपके जहन में एप्पल की शेप और कलर बनता है, तब आपको समझ आती मैंने क्या कहा। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स किसी गैर मुल्क से, कोई चाइनीज, एक चाइना का एक इंसान हमारे पास यहां आता है वहां से, और मैं उसको कहूं माल्टा, उसके दिमाग में ऑरेंज की शेप और उसका कलर नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप
बेटी को पढ़ाने का शौक है, पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे। और मैं जानती थी कि उनका यही जवाब होगा कि वक्त आने पर आपको ही कंसिडर करें। किसने इस शहर के लोगों को सता रखा है? आहा, सर पे हर शख्स ने सामान उठा रखा है। चांद तारे तो कड़ी धूप में भी होते हैं। वाह वाह। चांद तारे तो कड़ी धूप में भी होते हैं। ये तो सूरज नहीं अंधेर। वाह 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 वाह। चांद तारे तो कड़ी धूप में भी होते हैं, ये तो सूरज ने ही अंधेर मचा रखा है। और ये थे जनाब सिकंदर वारसी साहब, हमारे आज के मेहमान खुसूसी, जिन्होंने बाकमाल कलाम पेश किया। आपकी इजाज़त से गज़ल के चंद अशार। लफ्ज़ सत्रों में ना आएगा तो मर जाएगा, शौक इजहार न पाएगा तो मर जाएगा। वो जो सब भूल के खुश है उसे पागल न कहो। वाह वाह। वो जो सब भूल के खुश है उसे पागल न कहो। वो अगर होश में आएगा तो मर जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आदाब। अब जो शायर मैं यहां पे बुला रहा हूं उनका नाम भी सिकंदर है, और ये मुकद्दर के ऐसे सिकंदर हैं, कुदरत के खिज़र ने जिनको शायरी का आब हयात पिला रखा है, तखल्लुस भी हयात करते हैं। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, आपकी बहुत सी तालियों और दाद में तशरीफ़ लाते हैं जनाबे हया। नज़्म का उन्वान है तुम्हारे हुस्न के नाम। यार मन, ख्वाहिशें ख्वाब मोहब्बत है असासा लेकिन। वाह वाह वाह। यार मन, ख्वाहिशें ख्वाब मोहब्बत है असासा लेकिन
जीस्त करने के लिए और भी कुछ लाजिम है। माना सौ काम हैं, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं। ऐसे आलम में उलझते हुए हर मंजर से यार मन चश्मे तखय्युल में उभरता हुआ एक अक्स तेरा। वाह 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 वाह। तेरा पैकर, तेरी खुशबू, तेरे लहजे के गुलाब, तेरी आवाज के साए, तेरी चाहत के सराब, तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर सहर, यार मन तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर सहर मुझको छकाने में नाकाम नहीं होता। तेरी आंखों का तिलिस्माती सा मखमूर सहर मुझको चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। एक लम्हे के लिए वक्त ठहर जाता है, एक लम्हे तो कोई काम नहीं होता है। क्या कहने? तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, हम ही लिखेंगे गजल आज तेरे हुस्न के नाम। और क्या क्या कर लेते हैं आप? कर तो बहुत कुछ लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कुछ पैसे कमा सकूं। पैसा अहम नहीं है यार, बहुत आम, कम से कम जिंदगी गुजारने के लिए बहुत आम है। हाँ, मगर जिंदगी जीने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, वो आपके पास है। शुक्रिया, याद रखूंगा आपकी बात। मुझे आपकी ये नज़्म बहुत पसंद है, ये मैंने रेडियो पे सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके हुस्न के नाम है, अच्छी तो लगनी थी आपको। पहुंचना है हमें एक दूजे तक, पहुंचना है हमें एक दूजे तक, बस जरा देर की फुर्सतें रह गई। बुआ, कपड़े रख दीजिए, मैं रख लूंगी। अरे बुआ क्या कर रही हैं? अपना काम करो, मैं रख लूंगी बुढ़िया ना। सारा दिन इतना काम करती हैं, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। मैं रखूंगी, जा 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 जा। किचन भरा पड़ा है। अरे तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र रहती है।
आपका पेट का दर्द अब कैसा है? दवाई याद से खा रही हैं? अगर इस दवाई से ठीक ना हुआ तो फिर आपको शहर लाकर यहाँ इलाज कराऊंगा। मैं खैरियत से हूँ। मास्टर मेरे काम से बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। ज़िंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे पास है। आपका बेटा सिकंदर। जी इधर आ मेरा पुत्र। ये मैं भी बहुत खुश हूँ। यस। आपने बताया नहीं आपको पेंटिंग कैसी लगी? अच्छी थी। बस अच्छी? तो कीमत पूरी हो गई? नहीं, कीमत तो पूरी नहीं हुई अभी। तो फिर और क्या चाहिए आपको? अपनी गजल दे दीजिए। आप ही की तो है। ना तुझे कुछ दिखाना है। क्या हुआ? आओ तो सही। बैठो बैठो बैठो। ये तो तुम्हारी आंखें हैं। तुम्हारे हुस्न के नाम, क्या मतलब? वो कहता है कि उसने ये गजल मेरे लिए लिखी है। आए मैं मर जाऊं। मैं तो इसको बहुत सीधा साधा समझती थी, मगर वो तो हर जुर्रत में निकला। कोई जुर्रत वुरत नहीं की। मैंने फाइन भरा था ना उसका, तो उसने कहा कर्ज है, पैसे बताइए। मैंने कहा आप पैसे ना दीजिए, पेंटिंग बना दीजिए मुझे। तो उसने ये बना दिया। हाउ स्वीट। कितना अच्छा आर्टिस्ट है वो सलमा, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। तुझे कसम है तू किसी को नहीं बताएगी। आपा, नीचे मेहमान आए, अम्मा ने बुलाया आपको। कौन आए? आपके फेवरेट मिस्टर मर्सिडीज आतिफ मलिक साहब आए हैं। क्या मुसीबत है यार। ये वही आतिफ है जो? जी ये वही आतिफ है, मेरे सर पे मंडलाया हुआ है वो। तो चलो ना चलते हैं। हाँ आइए, जाइए। आप जाइए ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है? को अम्मा ने आपको बुलाया है और मुझे ताकीद किया कि आपको साथ लेकर आऊं। चलें। आइए आप भी। आओ आओ बेटो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बैठो। ये हैं मुनीजा, ये हमारी बेटी के साथ पढ़ती हैं। ये भी बेटी है। अरे कुरैशी साहब, बच्चों के दोस्त भी अपने ही बच्चे होते हैं। ऐसे ही होता है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हमारी मुलाकात हो चुकी है पहले। आप कॉलेज आए थे, आपने मेरी पेंटिंग खरीदी थी। हाँ पता है, बड़ा अच्छा काम है आपका। वैसे मैंने और भी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। आप
आएंगे किसी दिन देखने के लिए, आपको पसंद आएंगी। वैसे आपका आर्ट का सेंस बहुत अच्छा है, आपकी शख्सियत को देख के अंदाजा हो जाता है। ये आपने कैसे अंदाजा? आपके टेस्ट को देखकर, आपकी गाड़ी का सूट। ये जो सूट है मैं इटली से लेकर आया था, इस जॉर्जियो अरमानी। हाँ बेटा जी, तबीयत कैसी है? कैसे जा रहा है आपका आर्ट? अच्छा, मैं तो बिल्कुल मतलब अजीब सा हो गया जब मुझे कुरैशी साहब ने बताया कि आपको क्लासिकल म्यूजिक की बहुत समझ है। ना ना ना, ना सिर्फ समझ बल्कि माशाल्लाह गाती बहुत अच्छा है। अच्छा, वाह, वाकई? मैं भी तो कुछ सुना है। मैं हर किसी को नहीं सुनाती। हर किसी को नहीं सुनाती मतलब रिश्ता बनाए बगैर हम आपकी आवाज सुन नहीं पाएंगे। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आपको और खूबसूरत आवाजों वाली लड़कियां मिल जाएंगी जो आपको गाना सुनाएंगी बिना कोई रिश्ता जोड़े। पर वो आपने राइट, आतिफ साहब को तो अपनी जरूरत ही आती है। Excuse me. खत्म हो गया केमिस्ट्री का? बस लास्ट लाइन है। फिजिक्स निकालो अब चलो। आपको क्या पता फिजिक्स का? आप साइंसदान थोड़ी हैं, आर्टिस्ट है ना। ये क्या बात हुई? ये कहाँ लिखा है कि आर्टिस्ट को फिजिक्स नहीं आ सकती? अच्छा निकाल लो। बहुत अक्लमंद समझती थी मैं तुम्हें। अब मैंने क्या किया अम्मी? कैसे तुम मुंह फुलाए बैठी रही मेहमानों के सामने, और वो भी सिर्फ 2 मिनट, और फिर उठ के चली गई। तहजीब नाम की भी कोई चीज है दुनिया में कि नहीं? अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो लोग मुझे कैसे लगते हैं। तुम लोगों के बारे में जानती ही क्या हो? अगर जानती होती ना तो अपनी इस दोस्त को लेके घर ना आती। मुनीसा ने क्या किया है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, तुम ही काफी हो सब कुछ करने के लिए। क्या जरूरत थी उसे आतिफ के साथ बिठाने की? अम्मी चलो बैठ गई तो क्या हो गया यार? तुम नहीं जानती कि क्या होता है। अच्छा ये हो जाए। क्या करूं मैं इस लड़की का? जी पागल लड़की। निकालो। ये रख दी मैंने। कौन से पेज पे हो? 74। 74। म्यूजिक कंपटीशन कब हो रहा है? अगले हफ्ते। और तुम क्या गा रही हो? 1-2 गीत है मेरे ज़हन में, लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मुझे सुनाओ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें डिसाइड करने में। ओके सुनिए। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है।
कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त। आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। किसी काम से है? हाँ, काम है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे बात करनी थी तो घर आना चाहिए था, कॉलेज में मैं कैसे बात कर सकती? अच्छा, तो यहाँ बात नहीं हो सकती, लेकिन गाने सुनाए जा सकते हैं। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं आ रही हूँ। आपने शायद सुना नहीं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बगैर बात किए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। How dare you? हाथ छोड़ो मेरा। मैं कहा ना, बात के बगैर नहीं जा सकती। तो नहीं सुनना चाह रही तो नहीं सुनाओ ना यार उसको, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। हाथ नहीं लगाना उसको, हाथ नहीं लगाना। जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना आतिफ जाइए यहाँ से। भाई लगते उसके। भाई लगता है उसके? बात मैं पूछ सकता हूँ, भाई लगता है तू उसका? प्लीज प्लीज तमाशा मत बनाओ, छोड़ो इसे। लीव, प्लीज तमाशा मेरा मत बनाइए, जाइए यहाँ से। समझ आ रही है आपको बात की? सॉरी समझ, सॉरी यार। तुम क्यों बीच में आए? तुम क्यों बीच में? मैं तो हमेशा बीच में आ जाती हूँ, और आपसे बेहतर कौन जानता है? फिर मुझे ये भी था, ऑफिस तक बात जाएगी, लेटर मिलेगा, सिफारिशें करानी पड़ेंगी, फाइन होगा, कितने पैसे भरूंगी मैं तुम्हारे? ना क्यों शर्मिंदा करती हो यार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बाय द वे ये सरफराज था कौन, मतलब तुम्हारा क्या लगता है? पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका बेटा है।
ये तुम पे इतना हक क्यों जता रहा? पागल है, सारी फैमिली ऐसी है। लग रहा था, लेकिन इससे कहो कि अगर फैमिली फ्रेंड है ना तो घर में जाके मसले सॉल्व किया कर। यहाँ यूनिवर्सिटी में आके झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? अम्मी को बताऊंगी, जो बड़ी तारीफ करती हैं, कितना बड़ा खानदान है, अच्छी फैमिली है, ब्ला ब्ला। हाँ प्लीज बता। बताऊंगी। वेल वो तो पागल था, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों बीच में आ गए? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे हाथ में। पास करिए। सलमान, बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू। तुम्हारे हुस्न के नाम, दिल का मुकम्मल जहां तुम्हारे हुस्न के नाम। कॉलेज आया था आतिफ। जुर्रत देखी आपने उसकी? क्यों आया था? मुझे क्या पता, मुझे आके कहता मुझे तुमसे बात करनी है। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे सबके सामने, इतनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ। क्या बदतमीजी किया? मैंने जब उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरा दिल चाहता था मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं। मैं ऐसी क्या बात थी कि वो कॉलेज चला गया? मैं उसकी बात तो घर में ना सुनूं, कॉलेज में मैं उसकी बात क्यों सुनूं? आपको ही पसंद था, देख ले आप क्या कर रही है। हो सकता है ना उसे अपना कोई काम हो, अपने काम से क्या हो कॉलेज। तो अम्मी काम करता ना, कॉलेज में आके मेरा बाजू पकड़ के ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरी बात सुनो। आप उसके घर कॉल करें, उसके घर वालों को साफ साफ कह दें आइंदा ये मुझे मेरे कॉलेज में नजर ना आए। उसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी कि उसे कॉलेज आना? एग्जैक्टली ऐसी भी क्या जरूरी बात थी? अगर जरूरी बात थी तो घर आता, आपके सामने बात करता। आपके सामने तो बड़ा मुहज्जब बना फिरता है, ये गुंडागर्दी और बदतमीजियां तो कॉलेज में आके करता है। सलमा बेटा, तुम भी तो खामखा चिढ़ती हो उससे, उसकी हर बात ही तुम्हें बदतमीजी लगती है। अम्मी वो बदतमीजी करता है, मुझे क्यों बिना वजह बुरा लगेगा वो? मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मुझे ये हरकत पसंद नहीं आई। आप उसके घर वालों को कॉल करेंगी और उन्हें बताएंगी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। बेटा परसों पुराने ताल्लुकात हैं, ये जरा सी बात पे खराब। ये जरा सी बात है अम्मी, ये जरा सी बात है? नहीं मतलब इतनी छोटी बात भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं अपने तरीके से उनसे बात कर लूंगी। अगर आप बात नहीं करेंगी तो मैं अब्बा से कहूंगी, वो बात करेंगे उनसे। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? सलमा के कॉलेज गया था। सलमा के कॉलेज? वहां क्या करने गए? काम से गया था। तब से अब तक मेरा खून उबल रहा है। इस लड़के के साथ बैठकर उसको गाना सुना रही थी। नहीं, वो तो बड़े खानदानी और शरीफ लोग हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। खानदानी और शरीफ लोग, अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं उन खानदानी और शरीफ लोगों की बेटी को लुच्चे और फंगे शख्स को गाना सुना रही थी। मुझे तो ये बात पहले से ही पसंद नहीं थी कि वो लड़कों के साथ पढ़ती। सीधा हवाई हो जाती हैं लड़कियां। अब देख लो नतीजा। देख के तो आ रही, बहुत अच्छे तरीके से देख रही। पूछताछ भी करके आ रही।
अफेयर चल रहा है उसका उस लड़के के साथ। क्या अफेयर? शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है ये लड़की, और अंदर से करतूत देखो इसको। शक्ल से करतूतों का क्या पता चलता है? चलो अच्छा हुआ पहले पता चल गया। और तुम शादी पे तुले हुए थे उससे। अगर शादी के बाद ये बात मालूम होती तो ज्यादा मसला होता। आपसे किसने कहा है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा? अब तो मैं सलमा से ही शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कह रहा हूं मैं। पहले बात सिर्फ पसंदीदगी की हद तक थी, अब वो मेरी जिद बन चुकी है। I'll see you.